आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर की बुक। तो इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 1 से स्टडी करेंगे हम। तो चैप्टर 1 है दी सेंटेंस। तो सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं, तो उसी के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे पिक्चर देखिए और उसके नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको ध्यान से पढ़िए। द फार्मर इज प्लॉगिंग हिज फील्ड। तो यहाँ पे पिक्चर देखिए, यहाँ पे एक किसान है, क्या कर रहा है, अपने खेत को जोत रहा है। तो द फार्मर इज प्लॉगिंग हिज फील्ड। तो फार्मर क्या कर रहा है, अपने खेत को जोत रहा है। द कबलर मेंड्स आर शूज। तो कबलर यानी कि मोची हमारे जूते बना रहा है या सिल रहा है। मैंड का मतलब सिलना होता है। तो कबलर क्या कर रहा है, जूते सिल रहा है। द वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ। तो वॉशरमैन क्या कर रहा है, धोबी क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है। The above group of words make their complete sense। तो जो भी ऊपर के जो ग्रुप है इनसे हमें इनके सेंस का पता चल रहा है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ किया जा रहा है। तो सो दे आर सेंटेंसेज। तो इसलिए ये क्या है, ये सेंटेंसेज है, यानी कि ये वाक्य कहलाते हैं। तो नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो अब यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अब इनको पढ़िए। तो इन दी नाइट, रात में। इन दी डीप फॉरेस्ट, घने जंगल में। इन दी नेस्ट, घोंसले में। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक देयर कंप्लीट सेंस। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं बता रहे हैं, यानी कि इनसे हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हैंस दे आर नॉट सेंटेंसेज, थस वी कैन से। तो इसलिए ये क्या है, ये सेंटेंसेज नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंसेज। तो जो ग्रुप यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि कंप्लीट सेंस यानी कि पूरा सेंस पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो उसे कहते हैं हम सेंटेंस, यानी कि वाक्य। तो यानी कि कोई भी वाक्य होने के लिए, कोई भी सेंटेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, शब्दों में सेंस होना चाहिए, यानी कि समझ होनी चाहिए कि हाँ भैया क्या कहा जा रहा है और क्या किया जा रहा है, और उसे हमें पता चलना चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा ग्रुप ऑफ, यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इसलिए शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि हमें पता चलता है, जिससे कि कोई अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सेंटेंसेस किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि कंप्लीट सेंस पता चलता हो, जिससे कि कंप्लीट अर्थ हमें पता चलता हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। अब है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट यानी कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं। तो रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इन्हें ध्यान से पढ़ना है। अमन रीड्स हिज बुक। अमन अपनी किताब पढ़ता है। नीतू राइट्स अ लेटर। नीतू पत्र लिखती है। तो इन दी अबव सेंटेंसेस दी वर्ड्स अमन एंड नीतू आर डोर्स ऑफ दी एक्शंस। तो यहाँ पे एक्शन किसके द्वारा किया गया है, अमन और नीतू के द्वारा। तो ये क्या कहलाते हैं, डोर्स, यानी कि जिसके द्वारा एक्शन किया जाता है वो क्या कहलाता है, डोर्स, कर्ता। तो while rest part of the sentences read his book and writes a letter are the actions done by Aman and Neetu respectively। तो यहाँ पे एक्शन किसके द्वारा किया गया है, तो इन मतलब ये जो भी दो भी है, यहाँ पे एक्शन क्या है, read his books and write a letter। तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है अमन और नीतू के द्वारा। तो thus a sentence has two parts। तो इसलिए सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स। सब्जेक्ट इज द डोअर ऑफ द एक्शन और पर्सन और थिंग विच इज टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, जिसके द्वारा कार्य किया गया है, यानी कि जिसके द्वारा एक्शन किया गया है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो, यानी कि चीजें हों, तो उसी के जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो इट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये क्या हो सकता है, ये नाउन भी हो सकता है और ये प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रेडिकेट रिसीव द एक्शन। और प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट करता है एक्शन को रिसीव, यानी कि एक्शन किया जाता है। तब इन दी अबव सेंटेंसेस, तो ऊपर के सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। अमन एंड नीतू इज सब्जेक्ट। तो अमन और नीतू क्या है, सब्जेक्ट है। रीड हिज बुक्स एंड राइट अ लेटर, ये क्या है, प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, अमन और नीतू, और प्रेडिकेट क्या हुआ, रीड्स हिज बुक एंड राइट अ लेटर। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गए और ये प्रेडिकेट हो गए। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार होते हैं। स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट और रिमार्क लाइक। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें या तो स्टेटमेंट दिया जाता है या रिमार्क किया जाता है। जैसे
जवाहरलाल नेहरू वॉज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक रिमार्क है, कौन थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। तो वो कौन थे? वो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे पहले? जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे एक रिमार्क दिया गया है, द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो हमारी जो ब्यूटीफुल बर्ड क्या है? पिकॉक। तो पिकॉक क्या है? एक ब्यूटीफुल बर्ड। तो जहाँ पे ये होता है डिक्लेरेटिव, यानी कि डिक्लेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या है? जवाहरलाल नेहरू इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और दूसरा डिक्लेरेशन क्या है? दी पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। तो ये डिक्लेयर किया जा रहा है, तो इसीलिए क्या कहला रहा है? अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। और इसका अंत किसके साथ होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक फुल स्टॉप, यानी कि वाक्य जब खत्म हो जाता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप का। तो इसीलिए जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड होता है तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है? फुल स्टॉप। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज आस्क क्वेश्चन लाइक। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है? हु टीच यू इंग्लिश? तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु आर यू? तुम कौन हो? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे किसी ना किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि प्रश्न किया जा रहा है। तो जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटेरोगेट करते हैं किसी को, तब उसे कहते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो हमेशा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो अंत होता है वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है हर किसी के बाद, तो इसीलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा अंत में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं या प्रश्न पूछते हैं। अब है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड और ऑर्डर, लाइक प्लीज गिव मी योर पेन। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा क्या करता है? कमांड देता है, ये एक ऑर्डर देता है, यानी कि जब हम किसी से करने के लिए कुछ कहते हैं, कोई आज्ञा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दीजिए। कम हियर, यहाँ आओ। तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ किसी से करने के लिए कह रहे हैं, या तो उसे कमांड दे रहे हैं या उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किससे अंत होता है? ये भी फुल स्टॉप से अंत होता है। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस express strong sudden feeling of joy, pain or surprise, like how beautiful is the rain। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इससे क्या है? ये अचानक से कुछ फीलिंग, यानी कि हम क्या महसूस करते हैं? जॉय, खुश होना, पेन, दर्द, या सरप्राइज, अचानक से कोई चीज़ होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, तो बारिश कितनी सुंदर है। अलास माई डॉग इज नो मोर, हाय मेरा कुत्ता अब नहीं रहा। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो इसका अंत किससे होता है? हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा है? पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज हमने पढ़ा है द सेंटेंस। तो सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो हमने पढ़े हैं, सेंटेंस क्या होता है वो हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से आज हमने एक चैप्टर फर्स्ट का कंप्लीट स्टडी कर लिया है। आशा करती हूँ दिस सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।